अगर अभी तक आपने इंग्लिश में बोलना शुरू नहीं किया है एंड यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपके लिए ये 90 डेज़ का चैलेंज है, मतलब 3 मंथ्स का चैलेंज है। एंड आई बेट यू, जो भी रोड मैप मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आफ्टर 90 डेज़ 3 मंथ के बाद आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे कि अगर आप नहीं बोलते थे तो आप बोलने लगेंगे, और अगर आप कुछ बिगिनर लेवल पर थे तो आप इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाएंगे, और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे। बट उसके लिए जो भी रोड मैप मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट ये लास्ट 90 डेज़, ओके। देखिए, इस साल में 2024 में आपके पास सिर्फ 3 ही मंथ्स तो रह गए हैं, ठीक है। और 2025 में जब आप एंट्री करेंगे, 2024 को बाय बाय कहते हुए कुछ अचीवमेंट तो आप पूछेंगे ना, क्या आपने अचीव किया है 2024 से, ठीक है। तो अगर इन लास्ट 2 से 3 महीनों में आप खूब हसल जगल कर उस लेवल को पा लें, तो कम से कम आपके पास कुछ बोलने के लिए तो रहेगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ अचीव की है, मैंने फ्लुएंसी का नेक्स्ट लेवल अचीव किया है। ऑलराइट, तो यहाँ मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, जो आपको कंसिस्टेंटली करनी है 90 डेज तक, ओके, जिससे आप एक फ्लुएंसी का अच्छा लेवल पा सके। ऑलराइट, हाँ, आपको एक कमिटमेंट करनी है, आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, कमिटमेंट करनी है खुद से, कमिटमेंट करनी है खुद से, कमिटमेंट करनी है इस ईयर से, और कमिटमेंट करनी है इस लैंग्वेज से, दैट यू विल गेट द नेक्स्ट लेवल। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो पहली चीज़ जो आप करेंगे इन 90 डेज़ में, ठीक है, वो पहली चीज़ क्या है कि आपको इंग्लिश कंटेंट ही सुनना है, ठीक है। देखिए, इसकी जगह पर ना और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं कि सुनने की जगह हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए, एक भाषा को सीखने के लिए 2 ही तो चीज़ें चाहिए आपको। एक, आपको उसको सुनना है, दूसरा आपको उसे बोलना है। ठीक है, पढ़ना, रीड करना, ये सब तो बाद में आता है, बट पहले ये 2 चीज़ें ही आती है, सुनना और बोलना। बचपन से जो हमने अपनी पहली भाषा सीखी है, चाहे ये इंग्लिश हो, चाहे ये हिंदी हो, चाहे ये गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, बट हमने कैसे सीखी है? सुनकर, और फिर हमने बोलने की कोशिश की। ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ बचपन से ही सर्वाइवल के लिए रीडिंग करना और शब्दों को शब्दों को ढूंढना और शब्दों का उच्चारण करना सीखना शुरू कर दिया था। नो, ऐसे तो हमने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को नहीं सीखा है, राइट। यहाँ ना आपको खुद को हैक करना पड़ेगा, अपनी लिसनिंग को हैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप बहुत स्ट्रांगली बाउंड हो रखे हैं। किससे? देखिए, आप बहुत कुछ हिंदी कंटेंट देखते हैं। अब मुझे नहीं पता कितना प्रोडक्टिव देखते हैं, बट एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत कुछ देखते हैं, राइट। तो मैं कहूँगी, हिंदी लैंग्वेज में अपने एंटरटेनमेंट को थोड़ा कम कर दीजिए। प्रोडक्टिविटी को इट्स ओके, आई विल नॉट से कि इसकी प्रोडक्टिविटी कम कर दीजिए हिंदी में सुनना, बट सिर्फ 3 महीने तक के लिए ये चैलेंज लीजिए कि आपको जो भी कंटेंट सुनना है वो इंग्लिश में ही सुनना है। आई नो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्वेरीज आपके दिमाग में, और अगर मुझे ना समझ आए तो, इवन दो यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर ना भी समझ आए तब भी सुनना है। दैट्स हाउ आई डिड, मैंने ऐसे ही किया था। एंड यू वॉन्ट बिलीव, टुडे मैं किसी भी एक्सेंट्स की वीडियो को समझ लेती हूँ। सो आई हैव नॉट टेकन एनी कोर्स, मैंने कोई कोर्स तो नहीं लिया था लिसनिंग का, बट मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको ये चीज़ लेनी ही लेनी है, चैलेंज लेना ही लेना है। 90 डेज तक आपको जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे वो आपको इंग्लिश में करना है। और मुझे पता है एकदम से आप ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदी में छोड़ ही दिया लिसनिंग करना, ऐसा नहीं हो पाएगा, राइट। बट आप कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए, चाहे आपको ना भी समझ आए, ठीक है। इजी और कुछ ये बेसिक चैनल हैं, बहुत बेसिक चैनल, जहाँ वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, सरल भाषा में बोलते हैं, जो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप जाइए और इन चैनल्स को फॉलो कीजिए। आप एआई की पावर देखिए ना, आप जिन जिन चीज़ों को सब्सक्राइब करेंगे एआई आपको वही सजेस्ट करेगा। तो आप हैक कर लीजिए ना इस चीज़ को, एआई ने आपको हैक किया है, आप एआई को हैक कर लीजिए। आप जाइए इंग्लिश चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए जाकर, तो क्या होगा, एआई सिर्फ वही सजेस्ट करेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी लिसनिंग को क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, कि
आप वहाँ पर फोर्स्ड रहेंगे कि कोई चीज़ आपको फोर्स कर रही है कि अब तो इंग्लिश में सुनना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये आपका पहला चैलेंज है जो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। 90 डेज तक आपको इसे कंसिस्टेंटली करना है अगर आपको चेंजेस देखने हैं। दूसरी चीज़, आपको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं ना कि बिना स्पीकिंग के प्रैक्टिस करे क्या मैं इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकती या नहीं सीख सकता, सेम ऐसे ही बिना गाड़ी चलाए क्या एक दिन ऐसा हो सकता है कि मैं गाड़ी लूँ और चलाना शुरू कर दूँ? नहीं हो सकता, राइट। नेचुरली आप किसी भी चीज़ से एग्जाम्पल ले लीजिए ना, हम हर चीज़ को कैसे सीखते हैं, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्पीकिंग स्टार्ट करनी। आई नो इट्स डैम डिफ़िकल्ट फॉर यू, बहुत ज़्यादा मुश्किल है आप लोगों के लिए अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, और कर दिया है तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक बोलना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप कौन से लेवल पर हैं, आप जिस भी लेवल पर हो उससे नेक्स्ट लेवल की स्पीकिंग आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक्सक्यूजेज यहाँ हम नहीं दे सकते कि कहाँ बोले, कैसे बोले। अरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, जहाँ आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सिंपली आपको बोलना पड़ेगा। और अगर आपको हेजिटेशन है, नर्वसनेस है कि नहीं नहीं हम दूसरी जगह पर नहीं बोल सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, ठीक है। सिंपली दिस इज द बेस्ट ट्रिक, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपको नर्वसनेस है, आप खुद से ही इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए। उसके लिए आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें उठानी है, बेसिक क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं और बेसिक टॉपिक्स खुद को देने हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया है, डेली रूटीन हो गया है, अबाउट योर फैमिली, बहुत ही बेसिक चीज़ें। इफ़ यू वांट मी टू टेल यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी कि क्या टॉपिक्स आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो सेकेंड चीज़ आपको ये करनी है। सो हेयर देर आर कपल ऑफ ट्रिक्स विच यू कैन अप्लाई। फर्स्ट इज मिरर टेक्निक, शीशे के आगे बोलकर आपने ट्राई कर लिया। सेकेंड इज वॉल टेक्निक, किसी वॉल के सामने बोलकर आपने ट्राई कर लिया। थर्ड वन इज इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा, कैमरे के सामने आपने ट्राई कर लिया, ठीक है। फोर्थ चीज़ ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इतने इंट्रोवर्ट नहीं हैं, थोड़े एक्सट्रोवर्ट हैं, तो आप सीधा प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, एप्लीकेशन पर दूसरे लोगों के साथ प्रैक्टिस कीजिए, राइट। ये सबसे बेस्ट तरीका है। सो सेकंड, आपको इंडल्ज होना ही होना है प्रैक्टिस में। और यहाँ मैं बहुत ही बिगिनर लेवल की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के लोग हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उनके लिए क्वेरीज नहीं है, उन्हें ये सब नहीं पूछना है कि हम कहाँ से शुरू करें। उन्होंने अपने रास्ते ढूंढ लिए हैं अब इन सब चीज़ों से पार जाकर। तो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आपको ये चीज़ें अब स्टार्ट करनी है, और अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो आपको ये चीज़ें स्टार्ट करनी है, और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आपको एडवांस लिसनिंग और एडवांस स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, उसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, वेदर यू आर एट बिगिनर लेवल और यू आर एट एडवांस लेवल और यू आर एट intermediate level. Okay, now third thing which you are going to do in these upcoming 90 days, which can actually show you the massive impact, okay, in your communication, on your communication, is you will read. Okay, now you might be thinking this one I will not do, but I just want to tell you whether you can take it or you can skip it. But if you do it consistently for 90 days, you will be shocked after 90 days कि सिर्फ रीडिंग आउट लाउड ने इतने सारे मैजिकल इम्पैक्ट कैसे दे दिए हैं। ओके, फर्स्ट थिंग इज दिस, यू गेट अ लॉट ऑफ वोकैबुलरीज, व्हेन यू रीड। सेकेंड, यू आर पुटिंग योर माउथ मसल्स इनटू प्रैक्टिस, राइट। आप अपनी माउथ मसल्स को प्रैक्टिस में डाल रहे हैं, राइट। थर्ड थिंग विच इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलता है विच विल हेल्प यू। ओके, and if you read out loud, it even gives you confidence of speaking. Okay, so this thing you are going to do, you are going to read out loud. If you want to know where to read, what to read, I would highly recommend, if you are a person जिसको सिर्फ स्क्रीन पर रीड करने की आदत है, तो सिंपली आप गूगल पर जाइए, वहाँ कुछ भी आर्टिकल सर्च कीजिए, कुछ भी आर्टिकल, यू विल गेट अ लॉट ऑफ सिंपल आर्टिकल्स एंड उसको रीड कीजिए। अनदर थिंग्स, इफ़ यू वांट सम बुक्स, देन ऑब्वियसली आप लोग बुक्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपीज चाहिए तो आप बाय कर लीजिए, ओके। एंड आई वुड से इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड, अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो बहुत ही बेसिक बुक आगे पीछे किसी की भी जो पढ़ी हो, ठीक है, बहुत जो बेसिक वाली बुक होती है उनसे स्टार्ट कीजिए। मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग,
आपको एक चीज़ की बहुत आप कंसर्न रहते हैं एक चीज़ के लिए कि ग्रामर का क्या होगा, वोकैबुलरीज़ का क्या होगा, राइट, इन चीज़ों का क्या होगा, हम इनको कैसे कर कर अपने लेवल अप करेंगे। देखिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे आप बिगिनर लेवल पर हैं या आप एडवांस लेवल पर हैं, ठीक है। अगर आप एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल पर हैं और आपको चाहिए ये चीज़ें, तो आप स्टडी कीजिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, वो अच्छी बात है। मैं भी करती हूँ, जब मन करता है, जब नहीं मन करता है नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो करिए, बट अगर आप चाहते कि नहीं करना है, लाइक मन नहीं है मेरा ये चीज़ें पढ़ने का, इन चीज़ों से मैं बोर होती हूँ या बोर हो जाता हूँ, ठीक है, और इसको छोड़कर बाकी चीज़ें मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो फिर आप बस इतना ध्यान रखिए, अपनी लिसनिंग को एक्टिव रखिए, अपनी स्पीकिंग को एक्टिव रखिए, अपनी रीडिंग को एक्टिव रखिए। इतनी इन 3 चीज़ों को एक्टिव रखिए, आपको ग्रामर पढ़ने की, वोकैबुलरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट डिस्क्लेमर ये है, मैंने मना नहीं किया है कि मत कीजिए, अगर इंटरेस्ट आता है तो कीजिए, थोड़े दिन ट्राई कर दीजिए, देखिए अच्छा लगा तो कीजिए उसको कंटिन्यू। बट अगर आपने बहुत ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है तो मत कीजिए, मैंने भी नहीं किया था स्टार्टिंग में, ऑलराइट। तो ये चीज़ आपको करनी है। स्टडी पार्ट में आपको स्टडी कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्टिवली सुनिए, एक्टिवली बोलिए और एक्टिवली रीड कीजिए, ऑटोमेटिकली बहुत सी वोकैबुलरीज दिमाग में आएंगी, क्यूरियोसिटी जागेगी, वो एक होती है ना, हम उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए कि इसका क्या मतलब होगा, ये वाला सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ। ऐसे 1000 सवाल मेरे दिमाग में आए हैं, तब जाकर उनको मैंने करेक्ट कर लिया है आज कि हाँ ऐसे होना था, राइट। तो ये चीज़ आपको करनी है। आई डोंट नो अगर आपको ये चैलेंज 2025 में जाकर लेना है, बट मैं बोलूँगी इसी साल लीजिए ना इस चैलेंज को, 2025 में जाकर क्यों लेना है, ठीक है। 3 मंथ्स, मुझे पता है बहुत कम टाइम भी हो सकता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। अगर आप बोलें कि बहुत कम टाइम है 3 मंथ, तो मैं बताती हूँ कम टाइम नहीं है। पहले शायद मुश्किल था 3 मंथ्स में एक फ्लुएंसी पाना, अब मुश्किल नहीं है। और हाँ, तो मुश्किल नहीं है क्योंकि आज फ्री गाइडलाइन आपको मिल रही है, आज आपको फ्री में टूल्स मिल रहे हैं, आपको फ्री में प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, आपको हर चीज़ फ्री में मिल रही है। दी ओनली थिंग विच यू आर लैकिंग इज़, कमी सिर्फ यहाँ है कि हम लोग लेज़ी हो चुके हैं, हम लोग बहुत एक्सक्यूजेस बनाने लगे हैं कि कैसे क्यों कब, कैसे क्यों कब, राइट। सब कुछ आपके सामने है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी, ऐसा नहीं है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास टूल्स नहीं है सब कुछ। बट मैटर ये चीज़ करती है कि इन चीज़ों से जो भी आपके पास है, आप इससे क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपका गोल है फ्लुएंसी को क्रिएट करना है इन दीज 3 मंथ्स में, तो कीजिए। 3 मंथ अच्छा टाइम है क्रिएट करने के लिए, और आज के टाइम पर है, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतने स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इनके अलावा और भी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी आगे, ठीक है। और एज यू नो ये चैनल इंग्लिश है, ठीक है, तो यहाँ आपको ज़्यादा वीडियो हिंदी में मिलेंगे। बट अगर आपको ये 90 डेज चैलेंज इंग्लिश में देखना है, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाइए, प्रोनाउंसिएशंस वे, जो ऑल अबाउट इंग्लिश है, वहाँ सब कुछ इंग्लिश में चलता है, ऑलराइट। बट इफ़ नॉट, देन स्टिक टू दिस वीडियो एंड यू विल गेट 90 डे प्लान हेयर एज वेल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप इस वीडियो को रोकिए और अपना चैलेंज लेना स्टार्ट कीजिए, कुछ चैलेंजिंग कीजिए। लास्ट 3 मंथ्स रह गए हैं आपके पास, ये इंग्लिश ही नहीं और गोल्स बनाने, तो और भी गोल्स बनाइए और उनको अचीव कीजिए इन 3 मंथ्स में, ऑलराइट। सो आज के लिए इतना ही। अगर और कुछ क्वेरीज हैं वो मैं आपकी अदर वीडियोज़ में कंप्लीट कर दूंगी, और अगर और कुछ इश्यूज़ हैं तो मैं उसके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ऑलराइट। सो विद दिस थिंग लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।